Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है, जब एक व्यक्ति को गॉस्पेल सुनाया जाता है, खुशखबरी सुनाई जाती है, तो कई बार सबसे पहले उसे रोका जाता है कि वो ये व्यक्ति चर्च में ना आ सके। और ऐसी बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे कि धर्म परिवर्तन, पैसा, ये वो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। और कई लोग सुसमाचार सुनने के बाद प्रभु के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें डाल दी जाती हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु में आने से पहले इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के शिकार थे? आपको लगता था नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है ना? था आपके दिमाग में था कचरा? हाँ, मेरे अंदर था, आपके अंदर भी था मेरी तरह। आप हाथ उठा के बता सकते क्या लगा आपको यहां पर आने के बाद? कितने पैसे मिले आपको? अरे हिस्सा नहीं मांगूंगा, बताओ। यहां आने के बाद आपको कितना पैसा मिला? 0। और देना कितना पड़ा? बहुत। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं चर्च के लिए। यहां पैसे मिलते हैं, यहां धर्म परिवर्तन हो जाता है, यहां पर मांस का टुकड़ा खिलाया जाता है, जबकि वो प्रभु भोज होता है। रोटी होती है और दाखरस होता है, हम उसकी याद में करते हैं वो सब। किसी ने कहा ये लोग चर्च पूरी होने के बाद लड़कियों के साथ नाचते। कौन सी बहन के साथ नाचे हम? आइए, सामने आइए। कोई है यहां पर? बहुत सारी चीजें आती। हम वो लोग नहीं हैं जो यहां पर आए हैं, हम वो लोग हैं जिस पे वो प्रकट हुआ कि वो खुदा है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपने खुद उस पर भरोसा नहीं किया, आपने खुद उसे नहीं पहचाना, वो स्वयं अपने आप को उसने आप पे प्रकट किया। हालेलुया। सोचो आप कितने आशीषित हैं कि इतनी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में उसने आपके ऊपर अपने आप को प्रकट किया। जब यीशु ने पतरस से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसने कहा प्रभु कोई आपको एलिया, कोई आपको यर्मिया, कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है, तू मुझे क्या कहता है? ये तो मुझे भविष्यवक्ता कहते हैं ना, तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु ने क्या कहा? मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। आप जानते हैं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं और ना अपनी मर्जी से आपने उस पर विश्वास किया है, उसने अपने आप को आप पे प्रकट किया है। यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड वन। कभी ये ना सोचें कि आप आशीषित नहीं हैं। आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बट पास्टर, क्या बोल रहे हैं पास्टर जी? मैं आपको ऐसे बहुत से लोग दिखा सकता हूं जो बहुत पैसे वाले हैं पर गरीब हैं। जिसके पास सिर्फ पैसा ही है ना और कुछ भी नहीं है, गरीब हैं वो।
सच्चे अमीर वो हैं जिनके पास परमेश्वर है। यू आर द रिचेस्ट वन। आप जानते हैं, एक अविश्वासी पे जब तकलीफ आती है और एक विश्वासी पे जब तकलीफ आती है, उन दोनों में क्या अंतर है? जब एक अविश्वासी के ऊपर तकलीफ आती है ना, वो सोचता है मैं बर्बाद हो गया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्यूशन के साथ आती है। हम जानते हैं तो तकलीफ आई है, उसे कौन दूर करेगा। हम जानते हैं कि हम आशा रहित नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो हमेशा उम्मीदों से भरे होते हैं। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर हमारे ऊपर अलाउ कर रहा है कि कुछ तकलीफ आए, वो हमारा निकास भी करेगा। आप सोचिए आप कितने ब्लेस्ड हैं। सबसे पहले शैतान हमें यहां पर आने से रोकता है, तरह तरह की बातें करता है। वहां मत जाना, यहां मत जाना, इनकी टीचिंग सही नहीं है, इनकी प्रीचिंग सही नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं है, वहां के लोग ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में डालता है। लेकिन जब एक व्यक्ति यहां पर आ जाता है तो भी वो छूटता नहीं है। यहां पर उसके और हथकंडे चलते हैं। अब वो कोशिश करता है कि वो आपको ग्रो करने में कैसे रोके। शैतान सबसे पहले एक व्यक्ति को रोकता है कि वो चर्च न जा सके, लेकिन जो लोग चर्च में आ जाते हैं अब वो उनके पीछे पड़ता है कि वो प्रभु में बढ़ने ना पाए। चलो ठीक है, मैं इनको रोक तो नहीं पाया कि ये उस पर विश्वास करें, लेकिन अब मैं कैसे रोक सकता हूं कि ये उसमें बढ़े नहीं। और वो अपने सारे हथियारों को आपके खिलाफ लेके आता है। और मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग उसके जाल में फंस जाते। ये हो सकता है कि आप चर्च में इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि चर्च में किसी ने आपसे गलत बिहेव किया है, आपके साथ किसने कुछ बुरा और उल्टा किया है, और आप सारा दिन आपके दिमाग में वही चलता है। और जैसे आप चर्च में आते हो, आप देखते सामने हो, लेकिन आंखें उसी व्यक्ति पर होती हैं। यस, ये होता है। ये हो सकता है कि आप यहां पर बैठे हो, जब मैं आपको देख रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हो, लेकिन जैसे मेरी नजर हटी आपकी किसी और पर। हां, क्यों नहीं हो सकता? यहां मैं ये अकेला ही हूं कि मेरे साथ और भी कोई है कि हाँ पास्टर ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपको हमने वहां बिठाया है जहां पंखा भी नहीं है और एसी की हवा भी नहीं आती, और आप वहां पर बैठे हो और देख रहे हो कब चालू करेंगे, कब चालू करेंगे, कब चालू करेंगे। गया वचन। अब मैं तो रुकूंगा नहीं कि आप जब चालू होगा तो चालू करूंगा। आप जानते हो कितने इजीली डाइवर्ट हो जाते। आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। एक ट्रैप है हमारे बीच में। कहिए ट्रैप। क्या कहेंगे हिंदी में से? हाँ, जाल। जाल, वेरी गुड, जाल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे शैतान एक जाल बिछाता है और बहुत बार हम उसमें फंस जाते। सब तैयार हैं? क्या हम वचन शुरू करें? ओके, आइए। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एस्तर। मेरे साथ खोलिए एस्तर 5 अध्याय। सब एस्तर की किताब लाए हैं? पांच का 9 वचन। 5 verses 9। स्क्रीन पे आ पाएगा? हाँ, स्क्रीन पे आ पाएगा? ओके। हाँ, नहीं, वो कुछ बता नहीं रहे। ठीक है, 5 का 9। आपके यहां पर ये आया है और मैं यहां पढ़ लेता हूं। उस दिन
हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मौद्रिके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मौद्रिके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सब अपनी बाइबल को ड्रॉप कीजिए, लिखना बंद करिए और सामने देखिए। मैं चाहता हूं आप नोट्स आज घर जाके बनाएं और अब आप सुने। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्तर। यह किताब एक बहन के नाम से है और इस किताब के अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि इस किताब में कहां पर भी यहोवा, परमेश्वर, यीशु मसीह, प्रभु का आत्मा, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन अगर आप इस किताब को आराम से पढ़ें तो आपको इस किताब के हर अध्याय में परमेश्वर का काम दिखाई देगा। क्यों परमेश्वर ने एक पुस्तक में अपना नाम नहीं लिखवाया? वो आज की पीढ़ी को समझाना चाह रहा था कि अगर मैं नहीं दिख रहा तो यह मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर रहा। कई बार आपके जीवन में ऐसा दिन आ सकता है कि आपको लगेगा कि परमेश्वर कहां है, वो क्यों कुछ नहीं कर रहा। इतनी दुआएं की हैं, इतना पुकारा है, पर क्यों वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शांत बैठे हैं, वो शांत नहीं बैठता। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा पिता काम करता है, मैं भी काम कर रहा हूं और बहुत जल्द जो वो कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है, भले इन आंखों से न दिखे, पर वो कुछ कर रहा है। आमेन, हालेलुया। आप जानते हैं, हमारी बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, एक दिन एक राजा था जिसका नाम था शरेश, और बाइबल कहती है वो 127 प्रांतों पर राज्य कर रहा था। एक दिन उसने अपनी बादशाहत में एक चीज अनाउंस की कि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता हूं, और उसने अपने सारे लोगों को बुलाया जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे। और जब उसने उनको बुलाया, ये पार्टी 180 दिन 6 महीने तक चलती रही। हर तरह की वाइन, हर तरह की शराब, हर तरह के आइटम्स जो खाने के होते हैं वो सब सर्व किए गए। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है, राजा ने रानी से कहा, एक आदमी के थ्रू मैसेज भेजा कि मैं चाहता हूं तू अपनी खूबसूरती और अपने वैभव में हमारे बीच में आ। और रानी ने साफ कह दिया, मैं नहीं आऊंगी। जानते हैं ये बात उसे बुरी क्यों लगी कि मेरी वाइफ जो है वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रही है। उसे रीजन जानना नहीं चाहा कि वो क्यों नहीं आना चाहती। लिखा है उसे बहुत गुस्सा आया। आप जानते हैं, ईगोस्टिक लोगों में, घमंडी लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, वो चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते, वो डायरेक्टली चीजों को नेगेटिवली ले लेते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी भी किसी चीज को नेगेटिव वे में मत ले, पहले उसको जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। ये एक नम्रता की निशानी है। लेकिन घमंडी एक ही बात पे कहता है, मेरी बात नहीं मानी गई। मैं आपको सच कहता हूं, ये जो कैरेक्टर है ना, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से पूरा परिवार सफर करता है, पूरी फैमिली सफर करती है। मैं रिसेंटली एक परिवार में गया। उस परिवार में 2 बच्चे थे, मैंने देखे। लड़की 8 साल की थी, लड़का 10 साल का था। आप जानते हो, एक पास्टर जब घर जाता है, कभी कभी बच्चे उसको देख के कितना खुश हो जाते हैं, वो दौड़ते हैं, यहां वहां जाते हैं। लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को जब देखा ना, मैं हैरान हो गया। जब मैं कमरे में गया, मैं जब घर में एंटर हुआ, वो बैठे हुए थे
और उन्होंने कोई मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, कोई जय मसीह नहीं कहा, बस वो मुझे देख रहे थे। और फिर मैंने उनको कहा, हे प्रेज द लॉर्ड, हाउ आर यू? अंकल अच्छे हैं हम। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये डिप्रेस क्यों है? और उसके बाद जब मैं वहां पर बैठा, मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने उनसे पूछा, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया था? तब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स स्टार्ट की। बहन की आवाज पहले बहुत ऊंची थी, फिर भाई की आवाज बहुत ऊंची थी। वो कह रहा था ये समझती नहीं है, वो कह रहा था इसको समझाना नहीं आता। ओ, मेरे सामने एक खतरनाक कहासुनी चालू हो गई। और जानते हो, मैंने देखा जो प्राइड उनके बीच में डांस कर रहा था। और जानते हो सफर कौन कर रहा था? बच्चे। उस 10 साल के लड़के को मैंने बाद में उसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे हो? बोलते हैं अंकल मैं अच्छा हूं, आप इन दोनों को समझा के जाओ ना। होल डे दे आर फाइटिंग। आप जानते हैं एक ईगोस्टिक पर्सन की वजह से पूरा परिवार सफर करता है, और एक नम्र व्यक्ति के कारण पूरा परिवार आशीषित होता है। मैं आपको एक सलाह दूं, जब आप देखो ना कि कुछ गलत हो रहा है, परिवार के अंदर एक पर्सन अपने ही बिहेवियर में कुछ गलत कर रहा है, उस टाइम पे मत समझाओ। जो हो रहा है होने दो, शांत रहो। विश्वास कीजिए, जिस समय आप कूदते हो ना और समझाने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे आपकी बात सुनी जाती है पर समझी नहीं जाती। समझी तब जाती है जब दोनों लोग ठंडे होते। रात को आराम से टाइम मिलता है ना, उसके बाद बैठो, उसके बाद पूछो क्या हुआ था दोपहर में तेरे को, फिर बात करो। हम लोग उसी समय कूदते, गन रखते, सुधर। रिएक्ट करने का भी एक टाइम होता है, प्रतिक्रिया करने का भी एक समय होता है। आपको क्या लगता है, मैं अपने लाइफ में जो इर्द गिर्द लोग हैं, मैं सबसे खुश होता हूं? मैं बहुत बार अपने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां करते हुए देखता हूं, लेकिन मैं उसी टाइम पे नहीं समझाता। मैं दुआ करता हूं और खुदा से कहता हूं राइट टाइम लेकर आ। और आप विश्वास कीजिए, जब मैं राइट टाइम पे वो बातें बोलता हूं ना, मैं उन्हें वो गलतियां फिर करते हुए नहीं देखता। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं कहता तो वो बड़ास निकालना था, लेकिन जो बात में मैंने समझाया वो बड़ास निकालना नहीं था, वो समझाना था। एक घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब उसकी बात नहीं मानी जाती ना, तो वो ये नहीं देखता है कि क्यों नहीं मानी गई, वो नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस स्वभाव से बाहर आइए। Come out from this nature. It's dangerous. ये आपके घर की शांति खराब कर देगा। हम्बल बने, नम्र बने। कभी कभी जो हो रहा है होने दीजिए, शांत रहिए, चुप रहिए, प्रभु से बात करिए, फास्टिंग करिए। परमेश्वर एक ऐसा टाइम लेके आएगा, विश्वास कीजिए, जब सामने वाला पिघल कर आपके सामने आएगा, उस दिन आपको परमेश्वर राइट वर्ड्स देगा, अब बात कर, और वो आपकी बातों को समझेंगे। लेकिन जब आप देखते हो सामने वाला बहुत गर्म है, उस समय कुछ मत समझाओ, शांत रहो। जब रानी कहती है मैं नहीं आऊंगी, तो भाई साहब को पूछना चाहिए ना प्रॉब्लम क्या है। गुस्से में आ गया। पूछो बाजू वाले को, गुस्सा क्यों करता है? पूछो पूछो, गुस्सा क्यों करते हो? आपको पता है गुस्सा किन लोगों को आता है? गुस्सा आता है उन लोगों को जो अपने आप में बहुत बड़े, हाइट छोटी है इनकी, हैं टिंगू मास्टर,
लेकिन अपने आप में बहुत बड़े। मुझे एक चीज समझाइए, जब एलीशा ने नामान से कहा जा यरदन में डुबकियां मार और तू ठीक हो जाएगा, वो गुस्सा होके वापस अपने शहर को लौट रहा था, वो यरदन में क्यों नहीं गया? ये तो अच्छा था, एक अच्छा आदमी उसके साथ था, उसने उसको समझाया कि भाई तुझे क्या गलत कहा, लेकिन गुस्सा होके वो कहां जा रहा था? अपने शहर जा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब घर से निकले थे ना, अपने मन में सोच के निकले थे कि जब मैं वहां पर जाऊंगा, एलीशा आएगा, झुकेगा, चाय पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा, पिज्जा खिलाएगा, सब कुछ करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज से उसको गुस्सा आया। आप जानते हो जो लोग बहुत बड़े होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो छोटे होते हैं ना, जो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, आप उनको देखो, जल्दी गुस्सा नहीं आता। आप भिखारी को बोल के देखो, नहीं है कुछ भी, आगे बढ़ो, उसने कभी आपको कहा है क्या तू बाहर आ जा? लेकिन एक कोट सूट पहने हुए आदमी को आप थोड़ी सी बदतमीजी करके देखो, केस हो जाएगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि भिखारी वो सिर्फ मन में भिखारी नहीं था, वो माइंड में भी जानता था मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो बड़ा कोट वाला व्यक्ति है, इसको अपने आप में ये बहुत बड़ा है, इसलिए इससे ठेस पहुंची। इसीलिए यीशु ने कहा धन्य है वे जो दीन हैं, जो शून्य हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यार जीरो। आइए अपने पास वाले से कहिए नीचे उतरो। हाँ, इधर से उतरो, इधर आओ, इधर से उतरो। मैं बैंक मैनेजर हूं, मैं नेता हूं, मैं घर की मुखिया हूं, मेरे पास चाबियां हैं। नीचे उतरो। कुछ भी आपका नहीं है, सब आपको प्रभु ने दिया है, सब कुछ। अपने आप को कुछ ना समझो, सच कहता हूं, सारे बटन ऊपर हैं। एक बटन बंद कर दिया ना उसने, ये बंद हो जाएगा चलना, अगले ही पल उधर रहोगे और प्रभु आपको कहेगा क्या बोल रहा था? हाँ, मी बहुत क्या बोल रहा था? बोल तो भी तो बोल। नहीं, मैं तो यही बोल रहा था, आप ही सब कुछ हैं। हाँ, नो नो नो, योर लैंग्वेज इज चेंज नाउ। अब तेरा भाषा अभी बदला है। मैं आपको सच कहता हूं, सारी जिंदगियों के बटन उधर ही हैं। प्रभु को बटनों की तरह आकर्षित मत करो। बी हम्बिल, बोलो नम्र बनो। आप जानते हैं, यहां देखिए, अगर आपसे व्यभिचार होता है ना, प्रभु आपका मदद करेगा। विश्वास करो, आपको गुस्सा आता है ना, प्रभु आपकी मदद करेगा। अगर आपको चोरी करने की आदत है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपकी आंखों में व्यभिचार है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा वहां से आपको निकालने में। पर विश्वास करो, यदि आप में घमंड है, प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। ये मेरी बाइबल कहती है। खुदा का कलाम कहता है, मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं, परंतु मैं घमंडियों का सामना करता हूं। पता है परमेश्वर जब सामना करता है तो क्या होता है? परमेश्वर आपको पब्लिकली नीचे कर देगा, सबके सामने वो आपको नीचे कर देगा। आप टूटोगे, नम्र बनोगे। विश्वास करते हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है अपने लोगों के साथ? वो कभी कभी क्यों अलाउ करता है कि हम पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट हासिल करें? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु आप घमंडी का सामना क्यों करते हो? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं उसे बचाना चाहता हूं। जब तक मैं इसके घमंड को नहीं तोड़ूंगा, मैं इसको बदल ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं बहुत सारे तरीकों से पहले इसके घमंड को तोड़ता हूं, ताकि मैं इसे बदल सकूं। नम्र बने, अपनी गलतियों को पहचाने। कोई भी आपको कहता है ना तू गलत है, शाऊल मत बने, डोंट डिस्कस। दाऊद की तरह बने, हाँ मैंने पाप किया है। जब सैमुअल शाऊल को कहता है तूने पाप किया, बोलता है मैंने नहीं किया, प्रजा के लोगों ने करवाया। लेकिन जब दाऊद के पास नातान आता है और कहता है तूने पाप किया, वो कहता है हाँ मैंने पाप किया।
सुलेमान के पास तो कोई आता ही नहीं, उसे किसी के साथ नाता ही नहीं रखा था। वो अपने आप में इतना बड़ा व्यक्ति था, उसको लगता ही नहीं था कि मुझे किसी की नीड है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा नातान आया, सैमुअल आया, पर सुलेमान के पास कोई नहीं आया, क्योंकि किसी के साथ संबंध ही नहीं था उसका। A man with pride. शरेश, जब रानी ने उसकी बात नहीं मानी, अब आ गए सब लोग आग में घी डालने। सबको ये बोलना चाहिए ना, उसको क्षमा कर दे, माफ कर दे, चांस दे। सब लोग आ गए कहने के लिए, अरे राजा तेरे साथ हुआ है, तेरे साथ। ये आग में घी डालने वाले आपको बहुत मिलेंगे आजकल। ऑलरेडी आप जल रहे हो, आप पे पानी नहीं फेंक रहे हैं लोग। मैं एक बात कहूं, सलाह किससे ले रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक से सलाह मत लिया करो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपके अंदर कचरा डाल देंगे। हर एक से एडवाइस मत लिया करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सलाह की किताब है, इसे पढ़ो। परमेश्वर ने आपको इसमें से बहुत सारी चीजें वो आपको कहेगा, ये कर, ये न कर, ये कर, ये न कर। सबसे ब्यूटीफुल डूस एंड डोंट्स हैं। देखा होगा ना आपने, जब आप किसी बड़ी लिफ्ट में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है डूज एंड डोंट्स, ये करो, ये मत करो। क्या क्या नहीं करना है। 9 लोग नहीं आना चाहिए अंदर, 8 लोग निकलो एक वापस। ये लिफ्ट सिर्फ 480 किलो वेट उठा सकती है। जब ये बंद हो जाए तो ये करो, ये करो। एक डूस और डोंट्स लिखे रहते हैं, या इसके भी डूस एंड डोंट्स पढ़ो। क्या चाहता है वो, क्या नहीं चाहता है वो। साइन के पीछे मत जाओ। प्रभु मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, चर्च के अंदर ही रहती है, अगर आज उसने पीली कलर की ड्रेस पहनी, मैं समझ जाऊंगा प्रभु आने वाले दिनों में वो मेरी पत्नी है, और वो बेचारी येलो ही पहन के आई उसे। या कोई बहन बैठी हुई है, आज प्रभु वो लड़का आया और अगर उसने काला कपड़ा पहना होगा, मैं समझ जाऊंगी वही मेरा पति है, और वो बेचारा बर्बाद हो गया काला पहन के उससे। ऐसे ऐसे साइन रखते हैं आप लोग। नो, बंद करो ये। वचन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। डोंट सीक साइन, सीक स्क्रिप्चर। चिन्हों को मत ढूंढो। प्रभु अगर आज आप मुझसे खुश हैं ना, तो पास्टर प्रेमानी आज व्हाइट कलर का पैंट पहन के आएंगे। ब्लैक, गुस्सा है तुझ पे प्रभु। एक बहन ने मुझे ऐसा कहा था हमारे चर्च के अंदर, पास्टर आपको पता है मैं बहुत खुश हूं आज। मैंने कहा क्यों? बोला आज मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु अगर मेरे पास्टर जी आज काला पैंट पहन के आए, मैं समझ जाऊंगी तू मुझसे खुश है। अभी मेरे पास है ही, मेरे पास 4 पैंट है काला, और मैं काला पहन के कहा गया। मैंने कहा अच्छा, तो प्रभु आपसे बहुत खुश है। और व्हाइट पहनता तो मुझे पता चल जाता, वो मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा 5 मिनट रुक, अभी बदल के आता हूं मुझे लेने। कहिए, मुझे चिन्ह नहीं ढूंढने, मुझे वचन ढूंढना है। यस, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब यीशु यरदन नदी पे गए तो वहां पर पिता ने उसके लिए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। He is my beloved son, with him I am well pleased. पिता ने अपने बेटे के लिए ये वर्ड्स कहे, और जैसे ये वर्ड्स पिता ने कहे, 4:1 में शैतान आता है और यीशु को कहता है, यदि तू उसका बेटा है, पत्थर को रोटी बना। आप जानते हैं यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है इस तरह
क्या तूने नहीं सुना पिता ने मेरे लिए क्या कहा? यीशु ने अपना अनुभव नहीं बताया। यीशु ने उससे कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। शैतान अनुभव से नहीं डरता, शैतान वचन से डरता है। यीशु ने यह नहीं कहा मैं उसका बेटा हूं, यीशु ने कहा लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप स्वर्ग होकर आइए और शैतान के सामने खड़े होकर कहिए, दूर हो जा, क्योंकि मैं स्वर्ग से होकर आया हूं। वो कहेगा, पहले मैं भी उधर ही रहता था। वो आपके स्वर्ग की विजिटेशन से भी नहीं डरता। अगर आप उसके सामने खड़े होकर कहेंगे ना कि तुझे पता है मैं कितना दान करता हूं, मैं कितनी मदद करता हूं लोगों की, दूर हो जा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बाइबल में से निकाल के उसको कहते हो ना, लिसन, ये लिखा है, जब वो आपके दिमाग में ख्याल डालता है कि तुझे पता है तेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, तेरी नौकरी टिकती क्यों नहीं है, तुझे पता है तुम लोग के घर पे पैसा क्यों नहीं टिकता है, रीजन क्या है? तुम लोग के घर के ऊपर किसी की नजर है, किसने तुम्हारे घर के ऊपर कुछ किया है। याद है तू उस दिन जब आ रहा था तो घर के बाहर कुछ पड़ा हुआ था। जब वो आपके दिमाग में ऐसी बातें डाले, उसे कहिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पर कोई मंत्र नहीं चलता। मेरे पीछे कहिए, शैतान मेरे अनुभवों से नहीं डरता, शैतान डरता है जब मैं कहता हूं लिखा है। यस। मैं एक दिन बहुत बीमार पड़ा, मैंने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई है, और उस दिन मेरा क्रूसेड था। मुझे पता चला उस क्रूसेड पे 12 से 15 हजार लोग आने वाले, और क्रूसेड से 3 घंटे पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने कहा मैं क्या करूं, अभी दवाई लूं, घर पे कॉल करूं, पूछूं क्या करना है। जानते मैंने क्या किया? मैंने प्रेयर नहीं की, न मैंने घर पे कॉल किया। मैं उठा, पता है मैंने उठ के क्या किया? मैंने कुछ बोलना शुरू किया। और मैंने क्या बोलना शुरू किया मैं आपको बताता हूं। मैंने ये बोलना शुरू किया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा भरोसा है, वो मेरी चट्टान है। न मैं उस मरीज से डरूंगा, न उस तीर से जो दिन दोपहरी को फैलता है। मेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, मेरे बाएं 1000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू नहीं पाएगी, और न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। विश्वास कीजिए, जब मैं ये बोल रहा था, और जब मैं लास्ट उस वर्ड पे आया कि मैं उसको अपना किया गया उद्धार दिखाऊंगा, अपना छुटकारा दिखाऊंगा, आप विश्वास कीजिए, जब मैंने वो अपने मुंह से कहा, मैंने ये महसूस किया कि मेरे बदन में से बुखार जा रहा है। आप जानते हैं, जब वो साम मैंने कंप्लीट किया बोलना, और उसके बाद मैं ऐसे ही बैठा, मैंने अपनी बॉडी को चेक किया। आप बिलीव करिए, मेरे बॉडी में से पसीना निकलना शुरू हो गया। 10 मिनट के बाद मैं नॉर्मल था, और मैंने ऑर्गेनाइजर को कॉल किया, कितने बजे आना है। जैसे यीशु मसीह गसमनी में स्ट्रगल कर रहा था, हे पिता प्याला हटा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब सामर्थ मिली, वो खड़ा हो गया और कहता है, चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। वाह, आई एक्सपीरियंस। देखा आपने यीशु कैसे स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब एंजल ने उसको ताकत दी, उसके बाद उससे प्रार्थना नहीं की, उसने कहा उठो मेरे पकड़वाने वाले आ गए हैं। और यहूदा सामने से आ रहा था, और उसने उसको किस किया, और वो उसको कहता है, हे मित्र, क्या चूम के मुझे पकड़वा रहा है?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को कन्फेस करना सीखो। ये एक तलवार है, ये एक बीज है, ये एक आग है। इसे बोलो, प्रैक्टिस करो, महीनों प्रैक्टिस करो, रोज बोलो, रोज अंगीकार करो, प्रार्थना अलग करो, इस सेशन को अलग रखो। जो स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना, स्पेशली जो बच्चे हैं, ये कहा करिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है, ये आप मुझे बुद्धि देंगे, आप मुझे समझ देंगे, आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, और जिस मार्ग पे चलना होगा उसकी आप मुझे अगुवाई देंगे। प्रभु मैं यहां हूं, लीड मी। आप जितनी बहनें यहां बैठी हैं, जिनके पति अब तक उद्धार में नहीं आ पाए हैं, दे आर गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन वो यीशु को नहीं जानते, वो न्यूट्रल होके बैठे हैं। प्रार्थना के बाद कन्फेस करिए, कहिए, हां प्रभु मैं जानती हूं तू उनको ले आएगा, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, कन्फेस करिए कि आने वाले दिनों में मेरा पति और मैं फास्टिंग में एक साथ बैठेंगे। आप जानते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, अब बड़े ध्यान से सुना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास करते। Shall I repeat? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास कर सकते। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आपका उस पर विश्वास है। जानते हैं, जब रानी ने बात नहीं मानी, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, जब रानी ने बात नहीं मानी, राजा ने डिसाइड किया कि वो उसकी पदवी हटा देगा और किसी और को ले आएगा, और बाइबल कहती है एस्तर चुनी गई। लेकिन एस्तर अकेली नहीं रहती थी। हां वो अनाथ जरूर थी, लेकिन वो अपने एक कजिन ब्रदर मौद्रके के साथ वहां पर शूशन में रहती थी। अब बाइबल कहती है एस्तर अंदर गई, लेकिन उसका कजिन उस महल के बाजू में बैठा रहता था। राजा का एक कर्मचारी था जिसका नाम था हामान। वो रोज राजा से मिलता था, और जब भी वो नीचे उतरता था, कभी मौद्रके उसके सामने झुकता नहीं था, और ना ही वो ये देखता था कि चलिए आ रहा है, घूम के आ जाते हैं बाद में, क्यों इसको और अपने आप को स्पॉइल करें। वो उधर ही खड़ा रहता था, और आपको पता है उसका एटीट्यूड कैसे होता था? इस तरह। मैं नहीं झुकूंगा। न पीछे हटता था न झुकता था। अब ये जो बिहेवियर था ना, ये मौद्रके नोटिस करता था। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया। एस्तर की किताब में आपको एक से एक घमंडी लोग मिलेंगे। शरेश, हामान, एक से एक घमंडी। अब इसने देखा मुझे ये मेरे सामने झुकता नहीं है, और पता है उसने एक दिन क्या किया? राजा के सामने जाके कह के आता है, राजा तुझे पता है हमारे बीच में एक जाति रहती है जो तेरे कानून को नहीं मानती। तू बोल, मैं इनको आज ही कत्लेआम करवाता हूं, और मैं तुझसे वादा करता हूं इनकी लूट मैं भंडार में ले आऊंगा। राजा कहता है जा तू कर। और जब फतवा जारी होता है कि सारे यहूदी तैयार हो जाओ, इस दिन पे तुम्हारा कत्ल होगा, और जब लेटर मौद्रके के पास आता है, वो एस्तर को संदेश भेजता है कि तू जा, क्योंकि तू इसी दिन के लिए ठहराई गई है, बात कर। वो कहती है नहीं, राजा ने मुझे कई दिनों से नहीं बुलाया है, और विदाउट परमिशन अगर मैं वहां पर गई मुझे मार दिया जाएगा। एक और लेटर भेजा जाता है एस्तर के पास, और उसमें लिखता है, देख हो सकता है हमारी जिंदगी तो बच जाएगी, लेकिन अगर राजा को बाद में पता चला कि तू भी यहूदी है, तू जाएगी। तब वो लोगों को कहती है, ठीक है मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे लिए उपवास करो, और मैं जाऊंगी। मर गई तो मर गई।
मेरी बहनों, सब सामने देखिए, सिर्फ बहनें देखिए। जो बहनें यहां पर हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानती हैं, आप प्रभु की चुनी हुई बेटियां हैं। उसने आपका चुनाव किया है, आपने उसे नहीं चुना है, उसने आपको चुना है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। एस्तर यहूदियों का बोझ लेकर राजा के सामने गई थी। मैं आप सारी बहनों से कहना चाहता हूं, इससे पहले कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, पर क्या आप इन दिनों में दुआओं में बढ़ रहे हैं? क्या आप लोगों को अपने हृदय में लेकर खुदा के सामने जाते हैं? मैं आपको सच कहता हूं मेरी बहनों, विश्वास करो, जितनी भी बहनें आज तक इस्तेमाल की गई हैं, उनको सबसे पहले परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया। मार्था विंग्स, पंडिता रमाबाई, गुलशन एस्तर, कैथरीन कुलमिन, आप पढ़ के देखिए इनकी बायोग्राफीज। ये प्रचार बाद में करती थी, पर कई साल पहले इन्होंने दुआएं करी थी। परमेश्वर ने उनके अंदर बोझ डाला था। आज आप यहां से बाहर निकल के देखिए हमारे शहरों की हालत क्या है। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना का विषय नहीं है। आप यहां से बाहर निकलो, अगर आप सच में उसके साथ जुड़े हुए हो ना, आपके अंदर एक दुआ स्टार्ट हो जाएगी कि प्रभु तूने बचा, तूने संभाल, ये अंधेरे में है, ये अंधकार में है। आपको इन पे तरस आएगा। बाइबल कहती तुम लूत को जानते हो, जो अपने मन में पापियों को देख देख कर पीड़ित होता था। हम में से बहुत सारे लोग लूत को सिर्फ सदोम और अमोरा में देखते हैं, पर पतरस की किताब पे पढ़ के देखिए, पतरस उसके बारे में कहता है, क्या तुम नहीं जानते वह सदोम और अमोरा के लोगों को देख देख कर अपने मन में पीड़ित होता था। मैं सारी बहनों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि बात एस्तर की आई है, क्या आप इन दिनों में दुआओं में हो? क्या आप चर्च के लिए दुआ कर रहे हो? क्या आप अपने शहर के लिए दुआ कर रहे हो? विश्वास कीजिए, प्रचार की सेवकाई बहुत आसान है, पर प्रार्थना की सेवकाई इतनी आसान नहीं है। लड़ता है शैतान उन लोगों से जो दुआएं करते। आपको क्या लगता है, जब पर्शियन रीजन में जब दानियल के ऊपर सताव आया, तो क्या दानियल पे आया? नो। आप देखो, ऑर्डिनेंस जब पास किया गया तो उसमें क्या लिखा था, जो कोई राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकेगा वो मरेगा। आप जानते हो, प्रॉब्लम सिर्फ दानियल के ऊपर नहीं आई, प्रेयर के ऊपर आई कि बंद करवाओ इसकी प्रार्थना। लोग तो सिर्फ यूज किए गए, पीछे तो कोई और ही है। कुछ डीमंस थे जो दानियल की प्रेयर को रोक रहे थे। बी इन प्रेयर, दुआओं में रहो। कितनी बहनें ये बात जानती हैं? यीशु के आने से पहले हन्ना नाम की एक स्त्री जो 80 साल से विधवा थी, बाइबल कहती है परमेश्वर के मंदिर में वो दुआएं करती थी कि जल्दी से उसका राज्य आए। मैं अब सारी बहनों को कहना चाहता हूं, आप भी दुआओं में जाओ और दुआ करो, उसको कहो तू अपने बेटे को जल्दी भेज। ओह, यू प्रे फॉर हिज कमिंग। जैसे हन्ना उसके पहले आगमन के लिए प्रार्थना करती थी, आप दुआ करिए और उससे कहिए, बस अब बहुत समय हो गया है, अब भेज से। जैसे उन दिनों में परमेश्वर ने कुछ बहनों का उपयोग किया यीशु के पहले आने के लिए, मेरी दुआ है परमेश्वर आपका उपयोग करे उसके दोबारा आने के लिए। न केवल बहनें, पर हम सारे जो भाई हैं, हमें भी। आप जानते हैं, जब एस्तर ने डिसाइड किया कि वो राजा को सब बताएगी, एक दिन वो राजा के सामने चली गई, राजा को कहती है, राजा मैंने आपके लिए एक पार्टी अरेंज की है, क्या आप और हामान आएंगे? हामान भी वही था, खुश हो गया वो, लिखा है ना,
आनंदित हुआ। जानते हो क्यों आनंदित हुआ? क्योंकि न्योता मिला। नीचे उतर रहा था, जैसे वो नीचे उतरा, पता है उसने क्या देखा? उसका ध्यान फिर से मौद्रिके पे गया। एक ही वर्ड में लिखा है, आनंदित भी था फिर गुस्सा हो गया। एंग्री एंड जॉय बोथ लिखा है, उसको गुस्सा आ गया। घर जाता है, अपनी पत्नी और अपने परिवार को बताता है, आपको पता है आज मैं कितना आदर पाया, रानी ने मुझे बुलाया है, राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, उस मौद्रिक का कुछ करना है, ये झुकता नहीं है मेरे सामने। और देखो क्या एडवाइस दी गई। उन्होंने कहा 50 हाथ फंदा, 50 हाथ का लंबा फंदा बना, कल इसको चढ़ा देते, कल इसका आखिरी दिन कर देते। और उससे बनवाया। अगले दिन जैसे वो जा रहा था वहां पर और रानी के सामने बैठा, राजा के सामने बैठा, और रानी ने अपना मुंह खोला, तुझे पता है तू हमें मारने के पीछे तुला है। उसने कहा मैंने कब ये सब किया? इस हामान ने किया है। उसी समय उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया गया और बाहर लेके जाया गया। और आपको पता है जो फंदा उसने मौद्रिके के लिए बनाया था, उसी फंदे पर वो चढ़ गया। यहां देखिए, मैं जो समझाना चाहता हूं ना वो ये है, मैं इस बंदे के ऊपर हैरान हूं। राजा आदर दे रहा है, वो तुझे राज दरबार में बुलाता है, वो तुझसे बात करता है, वो तुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता है, और तेरा ध्यान किस पर है? एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी कोई पोजीशन भी नहीं है। अरे होता कोई बड़ा व्यक्ति तेरे सामने नहीं झुकता तो तुझे हर्ट होता, लेकिन वो कौन है? वो एक साधारण सा व्यक्ति है, उसके पास कोई पदवी नहीं है, उसके पास ठीक से घर भी नहीं है, वो बैठा रहता है, उसके ऊपर मन लगा के रखा है और उससे सब खो दिया। आप जानते हो परमेश्वर आपका पिता है, उसने आपके लिए अपना बेटा भेजा, उसने आपके लिए अपना जीवन दिया, उसने आपके लिए अपना खून बहाया, उसने आपको बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसने आपको चर्च के अच्छे भाई बहन दिए हैं, उसने आपको इतना कुछ दिया है। लेकिन जानते हैं उसके बाद भी हमारा ध्यान उन फालतू चीजों पर है जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। वो बात नहीं करती, वो बात नहीं करता, वो फोन नहीं उठाती, वो फोन नहीं उठाता, वो ब्लू टिक दिखता है फिर भी रिप्लाई नहीं करता। अरे कहां पर ध्यान है? अच्छे होते थे नोकिया के फोन पहले वाले, मैसेज जाता था, ना ब्लू टिक होता था ना कुछ होता था। आज देखा है अगर आप किसी को मैसेज भेजो और ब्लू टिक हो जाए और वो रिप्लाई ना करे, इसी चीज ने लोगों को आजकल ओवर थिंकर बना दिया। क्या किया मैं? मैसेज तो उसने पढ़ा है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा मेरा कांड पता चल गया इसको? सच्ची कहता हूं इस ब्लू टिक ने बहुतों की जिंदगी खराब कर दी। क्या फोन होते थे वो यो क्या के टू 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 टू, देखा था आप? सांप खेलते थे, सांप वाली, कितने लोगों ने सांप वाली गेम खेली थी? वो सांप छोटा सा होता था, उसको इधर उधर करके छोटे छोटे सांपों को खाता था। कुछ देखा था आपने? कुछ था उसमें कोई प्रॉब्लम? मैसेज जाता था, पता भी नहीं होता था उसे पढ़ा के नहीं, मैंने भेज दिया। लेकिन आज जैसे आप देखो, पहले तो देखना पड़ता है लास्ट सीन क्या है। 11:23 25 बज रहे हैं, अब भेज 2 मिनट पहले ऑनलाइन आया है तो होगा। और उसके बाद जब आप भेजते हो, और व्हाट्सएप ऐसा ऐप है कि मैसेज बाहर से पढ़ सकते हो आप कि इसका है, अंदर जाना ही नहीं। विश्वास कीजिए 99% लोग झूठ बोलते हैं, बाहर से पढ़ लेते हैं, बाद में कहते हैं मैंने देखा ही नहीं। ओ हो, खुदा तुम्हें बचाए। और उसके बाद जब आप देखते हो कि ब्लू टिक है, पढ़ लिया, और 2 दिन तक उसने आपको रिप्लाई नहीं किया है, अब आप 2 दिनों में अपने अंदर से घूम के आओगे। क्या किया मैंने? कौन सी चीज से इसको ठेस पहुंचाया? किसने कुछ मेरे बारे में कह तो नहीं दिया? ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? सच्ची कहता हूं इस ब्लू टिक ने बहुतों को अधिक सोचने वाला बना दिया। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी डेंजर भी है।
कितने खुश होते थे ना उस फोन के अंदर। 6600 कितने यूज किया था नोकिया? बादशाह होते थे। इधर रखते थे, इधर लोग कहते थे इधर मत रख, हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें सुनते थे हम। मेरे मामा जी ने फोन लिया था, मैंने उसको कहा था मामा मुझे एक दिन के लिए देगा? बोला मैं दूंगा लेकिन एक काम करना। मैंने बोला क्या? किसी को भी कॉल मत करना, मिस कॉल देके छोड़ देना। और मैं पहला व्यक्ति था जो मिस कॉल देने के बाद भी बैलेंस चेक करता था। किस पे ध्यान है यार? तेरे को राजा बुलाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, राजा ने आपको बुलाया है, आप राजा की उपस्थिति में रहते हो। राजा ने आपका चित्र अपनी हथेलियों पे खोद खोद के बनाया है। राजा ने आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है। और आपका ध्यान कहां है इन दिनों में? इसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, इसने मुझे जय मसीह नहीं कहा, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, इसका ब्लू टिक था। कहां ध्यान है? इतनी सी बातों को सोच सोच के इतना बड़ा बना दिया है हमने, इतना बड़ा बना दिया है कि आज वो बातें हमारी हाइट से भी बड़ी हो गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो गलती मत करो जो गलती हामान ने की। एक छोटी सी बात की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अपना सब कुछ खो दिया। याद रखिए, पैसे चले गए, वापस आएंगे, सेहत चली गई, प्रभु देगा। इस व्यक्ति की तो जिंदगी ही चली गई। अब क्या करे? मिस्टेक देखो भाइयों, बिलीव मी, ही लॉस्ट हिज लाइफ। उसने अपना जीवन खो दिया। जो है वो देखो, जो नहीं है वो मत देखो। आपने अदन की वाटिका में देखा, परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, पर शैतान आके आदम और हवा को उसने क्या दिखाया? देखो वो पेड़ तुम्हारा नहीं है। वो उनको वहीं लेके गया। जब शैतान आपके करीब आता है ना, तो वो ये नहीं दिखाता कि आपके पास क्या क्या है, वो हमेशा आपको दिखाएगा क्या क्या नहीं है, ताकि आप उनकी तरफ देख देख के खुद को मेंटली हैरेस करें, परेशान करें, हताश रहें और निराश रहें। अगर आपको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूं आपके पास क्या क्या है। विश्वास करिए, आपके पास परमेश्वर है। विश्वास करिए, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको अपनी तरह बना रहा है। विश्वास कीजिए, आपका नाम उसे जीवन की किताब में लिखा है। विश्वास कीजिए, बहुत जल्द आप वहां होंगे जहां वो खुद है। विश्वास करिए, आप वो व्यक्ति हैं जो अमीर हैं। क्या परमेश्वर ने इस संसार के गरीबों को नहीं चुना कि वो विश्वास में धनी किए जाए? कौन कहता है हम गरीब हैं? वी आर द रिचेस्ट। वी आर द रिचेस्ट। कभी बोलना मत कि क्या किया है मेरे लिए प्रभु ने। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर आप ये सोचते हो ना प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है आज तक, आपको दिखाई नहीं देता। अगर उसका हाथ उड़ जाता ना, तो आप खत्म कर देते खुद को। आप क्यों जिंदा हो? क्योंकि उसने आपको संभाला है। और आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जिंदगी हमेशा आपकी ऐसी ही रहेगी? हमेशा याद रखिए, यूसुफ एक समय कैदी था, पर दूसरे समय में वो बादशाह बना। रूत एक समय नौकरानी की तरह काम कर रही थी, पर एक दिन वो उस खेत की मालकिन बनी। दाऊद एक दिन चरवाहा था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको अपनी प्रजा का प्रधान बनाया। याद रखिए, विश्वास योग्य लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर उनकी ऋतुओं को बदलेगा। और आप जानते हैं, वो कुछ ऐसा करेगा कि आप दाऊद की तरह कहोगे, जब यहोवा हमें सिय्योन ले आया तो क्या ये स्वप्न सा न जान पड़ा?
एक समय आएगा आपके जिंदगी में, मार्क माय वर्ड्स, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप ड्रीम में हो, आप सपने में हो, और आप भी दाऊद की तरह कहोगे, जब यहोवा हमें सियोन ले आया तो क्या ये हमारे लिए स्वप्न सा नहीं था? मैं फिर से कहता हूं, इस सीजन में विश्वास से होके बने रहो, भरोसा करो, विश्वास करो, चलते रहो उसके साथ। जो वो कहता है वही आप मुंह से कहो। वो मत कहो जो शैतान आपके दिमागों में डालता है, वो कहो जो प्रभु ने आपके मन में डाला है। अपने कुल पिता अब्राहम को देखो, इब्रानियों में लिखा है, जब वो अकेला था तब मैंने उसे बढ़ाया। प्रभु बढ़ाते। बोलो अपने पास वाले को, राजा ने आपको बुलाया है, मौतरके पे ध्यान मत दो। हालेलुया।